भर क्या सूरत हाल रही, क्या टर्नआउट था और प्रिजाइडिंग अफसरान इस वक्त वोटों की गिनती उनकी जानिब से जारी है। पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। तो उल्फत मुगल भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मौजूद हैं। उल्फत, गिलगित में क्या सूरत हाल रही दिन भर और टर्नआउट कैसा रहा, ये बताइए। ओवरऑल क्या सिचुएशन रही? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में भी और गिलगित सिटी में अब 5 बजे के बाद पोलिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। जो वोटर्स पोलिंग स्टेशन की हदूद के अंदर थे उन्हें वोट के हक का इस्तेमाल दिया गया है और लोगों ने अपना भरपूर तरीके से वोट पोल किया है। आज जब दिन भर पूरा दिन लोगों की गहमा गहमी रही, वोटर्स ने भरपूर अंदाज में अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। जब सुबह पोलिंग का आगाज़ हुआ तो खवातीन और मर्दों के पोलिंग स्टेशन पर लंबी लंबी लाइनें थीं और लोग जो है वो कतारों में लगकर लोगों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। ओवरऑल अगर हम बात करें जो गिलगित 1, 2 और 3 है, यहाँ पर बेहतर अंदाज में पोलिंग रही और दिन भर किसी किस्म की किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। उसका तमाम तर क्रेडिट यहाँ की इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जाता है। यहाँ की जो अमन व अमान कायम करने वाले इदारे थे उनकी मेहनत और उनके कारकुनों की लगन थी और वोटर्स का ताउन था, जिसके बाद पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब वोटों की गिनती का बाज़ मकामात पर अमल शुरू हो चुका है, बाज़ मकामात पर डब्बे खोले जाए। तमाम पोलिंग स्टेशन पर तमाम उम्मीदवारों के जो एजेंट्स हैं वो मौजूद है और उनकी मौजूदगी में ये डब्बे खोले जाएंगे। तो बाज़ मकामात पर गिनती का अमल शुरू हो चुका है, बाज़ पर जो है अभी कुछ वोटर्स मौजूद है तो वो अपना हक राय इस्तेमाल कर रहे हैं। दिन भर गहमा गहमी रही, खवातीन वोटर्स बड़ी तादाद में निकली। हमने देखा कि बुजुर्ग वोटर्स जिनकी उम्र 80 से 90 साल थी वो भी घरों से बाहर निकले। एक बुजुर्ग वोटर से हमारी बात हुई तो उसका कहना था कि मैं आज मुमलकत खुदादाद के लिए निकला हूँ, मैं उम्र के आखिरी हिस्से में हूँ, लेकिन मैं अपना कर्ज जो है मैं अपनी कौम को लौटाना चाहता हूँ। ये मुझ पर वोट मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी लौटाना चाहता हूँ। लोगों ने जो मुतालबात रखे अपने अपने उम्मीदवारों से, उनके मुतालबात ये थे कि यहाँ पर तालीम की जो सहूलियात है उसको बेहतर किया जाए, सेहत की सहूलियात को बेहतर किया जाए, पानी का जो पीने का पानी है उस वो फराहम किया जाए। बिजली की लोड शेडिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और लोगों ने तवक्को ज़ाहिर की है कि जो भी उम्मीदवार जीत कर आएंगे तो वो आवाम के ये बुनियादी मसाइल हल करेंगे। अब उम्मीदवारों के दिलों की धड़कनें तेज़ हो चुकी हैं और कुछ देर के बाद आमालनामा आएगा। जिस तरीके से लोग घरों से निकले, अपना हक राय दही इस्तेमाल किया, एक बड़ा टर्नओवर आने की तवक्को है और माजी के इलेक्शन के मुकाबले में इम्कान है कि ये टर्नओवर बहुत ज़्यादा रहेगा और उसका तमाम तर क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान की सियासी जमातों को जाता है, उम्मीदवारों को जाता है। वो आज़ाद उम्मीदवार हैं या जो किसी पार्टी के एफिलेटेड उम्मीदवार हैं तो उनको ये क्रेडिट जाता है जो एक एक वोटर तक पहुँचे, उन तक अपना पैगाम पहुंचाया और अपना दिया। उसी मंशूर के तहत, उसी मंशूर पर एतबार करते हुए, एतमाद करते हुए लोग अपने घरों से बाहर निकले और अपने हक राय दही इस्तेमाल किया। तो अब कुछ देर के बाद नताइज आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जिस हल्के में मैं मौजूद हूँ और हल्का 1 और 2, गिलगित 1 और गिलगित 2, मुमकिन तौर पर ये 2 वज़राए आला हो सकते हैं। दोनों हलकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सूबाई सदर है पार्टी के हाफिज़ हफीज़ुर रहमान वो गिलगित 2 से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले में जमील अहमद है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। बहुत क्लोज कंटेस्ट है ये दोनों उम्मीदवारों के दरमियान। हल्का GB 1 जो है वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन जो कि पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर हैं, तो मुमकिन तौर पर अमजद हुसैन या हाफिज़ हफीज़ुर रहमान या जमील अहमद, इन 3 में से कोई एक वज़ीर आला होगा। अगर मुस्लिम लीग नून जीतती है तो फिर हाफिज़ हफीज़ुर रहमान इम्कान है कि वो गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला होंगे। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती है तो इम्कान है कि अमजद हुसैन या फिर जमील अहमद गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला होंगे। तो अब कारकुनों का जोशो खरोश अपने अपने जो पार्टी के मरकज़ी दफातर हैं वहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पर अभी कुछ देर के बाद पोलिंग का जो अमल है वो ख़त्म होने के बाद गिनती शुरू हो चुकी है और वोटर्स जो है वो अपना अपना रिजल्ट उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस उम्मीदवार को उन्होंने वोट पोल किया है उसकी क्या पोजीशन रही है। जी ठीक है।